गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड इकोलॉजी प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट। प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट में अपन आज लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे कि लाइट किस तरह से जीवों को प्रभावित करती है, उनकी जीवन क्रियाओं को। तो सभी सजीवों की महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं प्रकाश के द्वारा प्रभावित एवं नियंत्रित होती हैं। जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, सीड जर्मिनेशन, फूलों का खिलना आदि सभी क्रियाएं प्रकाश द्वारा प्रभावित होती हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट और वेजिटेशन और ग्रोथ ये भी प्रकाश के द्वारा प्रभावित और नियंत्रित होती हैं। पेड़ पौधों की अनेक महत्वपूर्ण क्रियाएं प्रकाश की तीव्रता एवं अवधि के द्वारा भी प्रभावित होती हैं। अतः प्रकाश या लाइट पौधों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अब अपना टॉपिक है ग्लोबल रेडिएशन। ग्लोबल रेडिएशन का मतलब है कि सूर्य से आने वाला कितना % प्रकाश यहाँ पृथ्वी के ऊपर रह पाता है, जिसमें पौधे अपनी जैविक क्रियाएं करते हैं, और कितना प्रकाश वापस यहाँ से रेडिएशन के रूप में ही लौट कर वापस चला जाता है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मेन सोर्स है वो सूर्य है। सूर्य गर्म गैस का एक विशाल पिंड है, जैसे कि आप जानते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन है वो लगातार संलयन क्रिया के द्वारा हीलियम में चेंज हो रही है, जिसके कारण ऊर्जा का बहुत सारी ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जो सभी दिशाओं में ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निश्चित वेग से पृथ्वी पर पहुंचती है। इसे ही सोलर रेडिएशन कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर पहुंचने वाली ये तरंगें ही सोलर रेडिएशन कहलाती हैं। प्रकाश में तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का गुण पाया जाता है, और ये विकिरणित तरंगें रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजुअल लाइट्स और अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स-रे एंड गामा रेज, कॉस्मिक रेज के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती हैं। सभी विकिरणों की गति लगभग समान 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। रेडियो तरंगों से कॉस्मिक तरंगों की तरफ तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है और ऊर्जा बढ़ती जाती है, जैसा कि आपको एक लीनियर ग्राफ में बताया गया है कि किस रूप में एनर्जी और वेवलेंथ कम और अधिक होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि एल्बिडो क्या है, यानी सूर्य से आने वाली विकिरण ऊष्मा का वह भाग जो सतह से परावर्तित हो जाता है, एल्बिडो कहलाता है। एल्बिडो की मात्रा 29 से 34% तक मानी गई है, यानी 100% से 35% ऊष्मा परावर्तित हो जाती है और 65% ही पृथ्वी की सतह पर अवशोषित होती है। अवशोषित भाग का 65% भाग वायुमंडल द्वारा और 14% व पृथ्वी की सतह 51% अवशोषित कर लेती है। पृथ्वी द्वारा 51% को पुनः भौतिक विकिरणों के रूप में परावर्तित कर दिया जाता है, जिससे 17% आकाश में और शेष 34% वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। इस 17% में से वायुमंडल 6% वायुधाराओं के रूप में, 9% संघनन की गुप्त ऊष्मा के माध्यम से और 19% अवशोषित होती है। इस प्रकार वायुमंडल का तापमान भौमिक विकिरणों द्वारा ही कंट्रोल होता है। वायुमंडल द्वारा भौतिक विकिरणों से 34% तथा 14% सूर्य ताप से अर्थात वायुमंडल द्वारा अवशोषित 48% भी वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी के ऊष्मा बजट में पृथ्वी से आने वाली कुल परिवर्तन और वायुमंडल से वापस जाने वाला परावर्तन 65% है, जो सूर्य से आने वाले 65% सूर्य ऊष्मा को नियंत्रित करता है।
सूर्य विकिरण फोटोस्फीयर के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचते हैं। ये आप लोगों को मतलब ये जिसे ऊष्मा बजट कहते हैं, कितना % ऊष्मा पृथ्वी पे आती है, कितना भौतिक भौतिक रूप से परावर्तित हो जाती है और किस रूप से पृथ्वी द्वारा अवशोषित होकर, ये पूरा ऊष्मा का बजट है। अब हम ग्लोबल ताप नियंत्रण के बारे में पढ़ें तो 51% आने वाली सूक्ष्म तरंग जो होती हैं वो ऊष्मा का ह्रास है विकिरणों के द्वारा, संवहन के द्वारा और वाष्पोत्सर्जन द्वारा। 51% ही ऊष्मा का ह्रास है। अब हम पढ़ते हैं PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषण हेतु सक्रिय विकिरण, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं रेडिएशन, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा पादपों में हरे पदार्थ क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की जाती है। यह रेडिएंट ऊर्जा पादप द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और यदि यह पादपों द्वारा अवशोषित नहीं होती है तो यह ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल जाती है। हरे पौधों में उपस्थित हरित लवक कार्बन के फिक्सेशन करता है और पिगमेंट विकिरण 3800 नैनोमीटर से 710 नैनोमीटर वेवलेंथ के मध्य अवशोषित करते हैं। अतः ये बैंड एनर्जी फ्लक्स का अधिकतम बैंड सक्रिय है, इसलिए इस बड़े बैंड को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर आने वाले विकिरण की मात्रा 44% इस PAR क्षेत्र में विद्यमान रहती है। क्लोरोफिल के वर्णक PAR के अंतर्गत ही रेडिएंट ऊर्जा अवशोषित करते हैं, यानी 3800 नैनोमीटर से 710 नैनोमीटर तक ऊर्जा अवशोषित की जाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कुछ इससे ऊपर भी एनर्जी अवशोषित कर सकते हैं, जो कि 800 नैनोमीटर के से 890 नैनोमीटर फोटोन का अवशोषण करते हैं। अतः PAR के फोटोन क्वांटम या फोटोन के अणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे फोटोन या क्वांटम जो रेडिएंट ऊर्जा यानी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य में परिगमन करते हैं याद किए जा सकते हैं। फोटोन का एक अणु 6.02 × 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। इल्यूमिनेंस मीटर के द्वारा PAR की मात्रा को याद किया जाता है। अतः PAR को एक ग्राफ के द्वारा भी आप समझाया गया है, जिसमें ब्लू एंड रेड कलर है पिगमेंट क्लोरोफिल का, वो सबसे अधिक वेवलेंथ को या सबसे अधिक प्रकाश ग्रहण करता है और इसी प्रकाश के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। बाकी ग्रीन प्रकाश पत्तियों के द्वारा परावर्तित हो जाता है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस नील के बराबर होता है। नीचे दर्शय स्पेक्ट्रम भी दिखाया गया है, जिसमें विबग्योर यानी सभी वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और इंफ्रारेड ये वेवलेंथ के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। इस प्रकार हम प्रकाश की तीव्रता और अवधि के द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं कि कितना फोटोसिंथेसिस होता है। थैंक यू।